मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। किसी ने ये ऐसे ही नहीं कहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अगर इंसान ने चाह लिया कि उसे जीत हासिल करनी है तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। वो अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंच ही जाता है। हम अपनी सोच की वजह से, अपने बर्ताव की वजह से ही अपने जीवन में मुसीबतें खड़ी कर देते हैं और तब हम अपने आप से ही नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दूसरों को भी दोष देने लगते हैं। अगर जीवन की खराब परिस्थितियों से आपको बचना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे वैसा नहीं करना चाहिए था, पर हम अपने आप को कभी भी बदलने का नहीं सोचते हैं। अगर आप खुद को बदलते हैं तो आप जीवन की खराब से खराब परिस्थिति से भी चुटकियों में बाहर निकल पाते हैं और आपका जीवन अपने आप ही बेहतर हो जाता है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को बदले, आपका जीवन तो अपने आप ही बदल जाएगा। आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि 21 दिन के अंदर आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं और कैसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। बस आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ और एक गरीब किसान रहता था। उन दोनों को ही एक एक बेटे थे। सेठ के बेटे का नाम धनराज था, वहीं किसान के बेटे का नाम गोपी था। सेठ के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। उसके घर में हर तरह की सुख सुविधा थी। वहीं किसान बहुत गरीब था। वो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। उसे 2 वक्त का खाना ठीक से मिल जाता तो वहीं उसके लिए बहुत था। धनराज और गोपी दोनों में बड़ा अंतर था। धनराज एक अमीर बाप की औलाद थी, वहीं गोपी एक गरीब बाप का बेटा था। लेकिन दोनों एक ही साथ बड़े हो रहे थे। बचपन से ही धनराज मखमल के गद्दे पर सोता और आराम से देर तक उठता, वहीं गोपी जमीन पर सोता और भोर सवेरे ही उठ जाता। धनराज ने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, लेकिन गोपी ने बचपन से ही अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि उसे एक बड़ा और कामयाब इंसान बनना है। इसके लिए उसने बहुत दिनों से मेहनत शुरू कर दी थी। वो रोज सवेरे उठता और अपने पिताजी के साथ खेतों पर जाता और उन्हें खेतों में काम करवाने के बाद वो पढ़ने के लिए गुरुकुल जाता, क्योंकि उस जमाने में स्कूल नहीं हुआ करते थे। सभी बच्चे गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु सभी बच्चों को आश्रम में शिक्षा दिया करते थे। गोपी मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करता और अपने सभी कार्य समय पर पूर्ण करता था। वहीं धनराज देर से उठता। उसके पिताजी के पास इतना पैसा था कि उसे कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता और वहां से आने के बाद अपना पूरा समय अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करता। वहां से आने के बाद अच्छा अच्छा खाना खाता और फिर सो जाता और फिर वहीं देर से उठता। ऐसा करते करते समय निकलता गया। अब धनराज और गोपी युवा हो चुके थे और उनके पिताजी भी अब बूढ़े हो चले थे। सेठ ने अपना सारा कारोबार धनराज को सौंप दिया और उससे कहा कि बेटा, अब इस कारोबार को तुम्हें ही आगे बढ़ाना होगा। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझसे काम नहीं होता है और अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है। अब तुम इस व्यापार को अच्छे से चला सकते हो। यह कहकर सेठ ने अपना सारा व्यापार धनराज के हाथों में सौंप दिया और स्वयं घर पर रहने लगा। अब धनराज व्यापार करने लगा, अपने पिताजी के कारोबार को संभालने लगा। वो रोज देर से उठता और दुकान पर जाता। वहां पर वो काम कम करता और बातें ज्यादा करता। उससे जब भी कोई सामान लेने आता तो वो इतना ज्यादा बोलता कि सामान लेने वाला व्यक्ति उसकी बातों से परेशान हो जाता। धनराज बिना बात के ही उनसे सवाल किया करता था। धनराज को व्यापार का ज्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने कभी भी इन चीजों में ध्यान दिया ही नहीं था। वो तो दिन भर अपने दोस्तों में घूमने में रह गया। धनराज अच्छा बनने के लिए हर किसी की मदद करता था। कोई उससे कुछ भी काम के लिए कहता तो वो उनके काम को अवश्य करता था, कभी भी मना नहीं करता था। चाहे फिर उसका काम रह जाए, पर वो पहले दूसरों के काम करता, जिसकी वजह से उसकी वाहवाही हो। वहीं गोपी भी शिक्षा पूर्ण करने के बाद खेती करने लगा। अपने पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा। उसने खेती करने के तरीकों में परिवर्तन किया और फसल की अच्छी उपज तैयार की। फसल पकने के बाद उसे अच्छी आमदनी प्राप्त हुई।
उन पैसों से उसने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने व्यापार करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ली, उसके हर एक पहलू को समझा और फिर व्यापार शुरू कर दिया। उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया और वो उस नगर का सबसे धनी व्यापारी बन गया। गोपी किसी से भी कभी भी फालतू की बातें नहीं करता था। वो अपने ग्राहकों से सिर्फ और सिर्फ काम की बात किया करता था। इसके अलावा वो उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करता था। सभी ग्राहक गोपी से बड़े प्रभावित थे। गोपी कभी भी अपने काम को छोड़कर कोई फालतू कामों में नहीं लगता था। वो रोज सवेरे जल्दी उठता और अपने व्यवसाय पर जाता, पूरे दिन ईमानदारी से वहां पर कार्य करता और शाम होने के बाद अपने घर पर आ जाता। वो कभी भी दोस्तों में अपना समय बर्बाद नहीं करता था। वो हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजते रहता था और उन पर कार्य करता रहता था। दूसरी तरफ धनराज का व्यवसाय दिनों दिन कम होता जा रहा था। वो वही पुराने तरीके अपना रहा था, लेकिन उसका कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया। उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। व्यवसाय की बिगड़ती हालत देखकर वो तनाव में आ गया। धनराज के पिताजी को इन सब बातों का पता नहीं था कि उनका व्यवसाय ठप पड़ गया है। लेकिन जब उन्होंने एक दिन अपने बेटे धनराज को उदास देखा, चिंतित देखा, तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब धनराज ने सारी बात बता दी और कहा कि पिताजी, जब से गोपी ने व्यवसाय शुरू किया है तब से अपना व्यवसाय ठप हो गया है। उसने सारे लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। कोई भी हमारी दुकान से सामान नहीं लेता है। धनराज की पूरी बात सुनने के बाद में उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा, इसमें गोपी की कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तुम्ही ने व्यवसाय पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। अगर तुमने ठीक से ध्यान दिया होता तो आज तुम भी गोपी की तरह एक बहुत ही सफल व्यापारी बन जाते। लेकिन तुम तो दिन भर अपने उन निठल्ले दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। अगर समय रहते तुम भी मेरे साथ मेरे व्यवसाय की जानकारी लेते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस गोपी को देखो, उसके पिताजी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आज वो हमारे नगर का सबसे बड़ा व्यापारी है। सीखो तुम उससे कुछ। अपने पिताजी के इतने कठोर वचन सुनकर धनराज पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसके पिताजी भी गोपी का ही साथ दे रहे हैं, इसीलिए वो अपने पिताजी से नाराज होकर वहां से चला जाता है। चलता चलता एक जंगल में पहुंच जाता है और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि उस गोपी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और यह कहकर वो रोने लगता है। जब वो ये सब बातें कह रहा था तो वहां पर ध्यान कर रहे एक बौद्ध भिक्षु की नजर उस पर पड़ी। उसकी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे और उसे बोले कि दूसरों के ऊपर दोष देने से अच्छा है तुम अपने आप को बदलो। जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं करोगे। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर धनराज उन बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे बोलता है कि मैं सच कह रहा हूं महाराज, उस गोपी ने ही मेरा सब कुछ बर्बाद किया है। अगर वो व्यवसाय नहीं खोलता तो मेरा व्यवसाय कभी भी बंद नहीं होता। उसकी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तुम्हारा व्यवसाय गोपी की वजह से बंद नहीं हुआ है, तुम्हारा व्यवसाय तो अपनी कुछ आदतों की वजह से बंद हुआ है। अगर तुम अपनी आदतों को आज भी सुधार लो तो तुम गोपी से बड़े व्यापारी बन सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर धनराज उनसे बोलता है कि गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, आपने सही कहा कि मैं अपनी आदतों से मजबूर हूँ, और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे अंदर किन गुणों का होना अति आवश्यक है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। धनराज की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उनसे कहा कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाल ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, ये अच्छी आदतें ही तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है, जिनसे तुम अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, वो तुम्हें बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और इन आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो और रोज 21 दिनों तक धीरे धीरे
उन्हें अपने जीवन में उतारो, क्योंकि ये आदतें तुम्हें सफलता दिलाने के साथ साथ तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा इंसान बनना चाहता हूँ। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को पहली आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है तो वो है भोर सवेरे अपने आलस का त्याग कर कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण के साथ अपने बिस्तर को छोड़ देते हो और उठकर खड़े हो जाते हो तो तुम अपने दिन को शानदार बना सकते हो, अपने काम को समय रहते शुरू कर सकते हो और पूरे दिन में अगर कोई चुनौती तुम्हारे सामने आ भी जाती है तो तुम उसे आसानी से हरा भी सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सुबह जल्दी उठना यह साबित करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है और तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब ये है कि सुबह जल्दी उठने से तुम्हें ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास मिलता है, जो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा सफलता दिलाता है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, दुनिया की दौड़ में सबसे आगे होते हैं, क्योंकि सुबह का वातावरण एकदम शांत होता है। हमारा दिमाग दिन की तुलना में ज़्यादा ऊर्जावान रहता है। उस समय किया गया हर काम सफल होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आती है। और जो व्यक्ति देर से उठता है उसकी किस्मत सो जाती है, वो दुनिया की दौड़ में पीछे हो जाता है। जभी तो वो तनाव से भरपूर रहता है, उसके सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसीलिए अगर तुम सुबह देर से उठते हो तो हर दिन तुम 5 मिनट जल्दी उठने की आदत डालो। ऐसा करते करते तुम कुछ ही दिनों में सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। ये एक बहुत ही अच्छी आदत है। ये आदत हर उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल कर रखी है। हमेशा अपने काम के बारे में सीखते रहो, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन के किसी न किसी रूप में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। वो अपने सपनों से जुड़ी हर बात को जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्तों को और भी आसान बना दे। तुम चाहे एक लाइन का ज्ञान ही सीखो, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए तुम हमेशा उत्सुक रहो, क्योंकि हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे जितना तुमने सोचा भी ना हो, और उसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना होगा। इसके बाद बौद्ध भिक्षु तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा, क्योंकि भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। बेटा, सुनने वाला कभी भी नुकसान में नहीं रहता है, क्योंकि सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना और लोगों के मुंह ज़्यादा ना लगना। किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह बहस ना करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग सबसे ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वो अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली तो है नहीं जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल भी अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होगा। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा हो वो तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका ही इस्तेमाल करोगे तो तुम भी औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बातों को रखने का पूरा हक है। हर उस काम को, हर उस बात को तुम्हें मना करने का पूरा हक है जो तुम्हारे सपनों के लिए, जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अगर किसी काम को करने का तुम्हारा मन नहीं है तो तुम साफ साफ मना कर दो। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे मित्रों के साथ घूमने जाने का नहीं हो रहा है तो तुम उन्हें मना कर दो।
अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है, क्योंकि किसी भी चीज की जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ दिनों के लिए दूसरों की नजरों में बुरे बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी भी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग इसी डर से जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं असफल हो गया तो लोग तो मुझ पर हंसेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जीवन में खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और फिर जीवन भर दुखी रहते हैं। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। अगर तुम सही काम के लिए जोखिम नहीं लोगे तो तुम अपने जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। अगर तुम जीवन को बर्बाद करने का जोखिम ले रहे हो या फिर एक ही जगह अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो, तुम अपने मन से सही चीजों के जोखिम लेने का डर हटा दो। ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में केवल 3 चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वो चला गया तब भी व्यक्ति का जीवन कट सकता है। लेकिन तुम्हारा मकसद सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनना है। हमेशा सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, फिर देखना तुम कभी भी जोखिम लेने पर अफसोस नहीं करोगे। लेकिन अगर तुमने जीवन में उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में तुम्हें जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। उस समय तुम बस यही कहोगे कि काश मैंने वो काम उस समय कर लिया होता। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 6ठी आदत बताते हुए कहते हैं कि उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ समय बिताने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो और अपने भविष्य के बारे में क्या क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, मैं कहाँ था और अभी मैं कहाँ हूँ और आगे चलकर मैं कहाँ जा रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई भी अच्छे से नहीं जान सकता है। तुम्हारे भीतर क्या क्या भावनाएं चल रही है यह भी तुम ही महसूस कर सकते हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारी भावनाओं को कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। इसीलिए अपने आप को हर दिन 10 मिनट का समय दो, और इस 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई काम होना चाहिए, ना कोई किताब होनी चाहिए, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय तुम बस अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने का और समझने का प्रयास करो। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें आज तक तुम टालते आ रहे हो। ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते और उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग तो निर्णय ही नहीं ले पाते हैं कि उन्हें इस काम को करना है या फिर नहीं करना है, व्यापार करना है या फिर नौकरी करना है, इस संबंध में रहना है या फिर नहीं रहना है। लोग निर्णय ही नहीं ले पाते हैं और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी इस दुनिया में सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस काम को करने के बीच का समय लगभग शून्य होता है। अगर तुमने सुबह 8 बजे कोई निर्णय लिया, किसी भी काम की योजना बनाई, तो तुम 8:01 पर उस काम को शुरू कर दो। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 8वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम हो रहा है, वो भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसकी गति धीमी नहीं पड़ती है। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ तुम सिर्फ दौड़ सकते हो, ना उसके पीछे दौड़ सकते हो, ना उसके आगे दौड़ सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो, और आज जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है
उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे रह गए, फिर चाहे तुम कितनी भी दौड़ कर लो, उसमें पहले वाली बात कभी नहीं रहेगी। जो अभी सो रहा है ना, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए समय को बर्बाद मत करो और उसे अपने लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 9वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि फालतू की झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे जीवन में सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरीके की छोटी छोटी बातों में, बेमतलब की बातों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी और फिर हम इसे कभी भी अपने लक्ष्य की तरफ एकत्रित नहीं कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही होती है कि वो हर चीज़, हर काम में खुद को सम्मिलित करने लगता है, जिससे कि उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसीलिए जो काम जरूरी है, जो दूसरे कर सकते हैं, वो दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 10वीं बात बताते हुए कहते हैं कि अपने जीवन में नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, क्योंकि एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी कि हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है, कहीं ना कहीं हम उनकी तरह ही बन जाते हैं। उनकी आदतें भी हमारे भीतर आ जाती है। संगत का असर तो पड़ेगा ही। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज़ में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद होती है। ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहाँ तक कि तुम्हें खुद के साथ भी कोई नकारात्मक बात नहीं करनी है, जैसे कि मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान को ही देखा है और उन्होंने हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों के मुंह मत लगो, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 11वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज़ पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ अच्छे और नए विचार लाता रहता है। अगर हम उनको लिखकर सुरक्षित नहीं रखते हैं तो हम हमेशा के लिए उन्हें भूल जाते हैं। और अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो, क्योंकि ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ साथ उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या फिर छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 12वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर कम खाओ और ज़्यादा पचाओ। सुबह सुबह उठकर प्राणायाम करो, ध्यान करो, व्यायाम करो। ये तुम्हें स्वस्थ रखने के साथ साथ तुम्हें सुंदर भी बनाएंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी जिंदगी में ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हो और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख होता है निरोगी काया, दूसरा सुख होता है धन और माया, लेकिन इसका पता हमें तब चलता है जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 13वीं बात बताते हुए कहते हैं कि हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता है और न ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने दुख होते हैं, अपनी अपनी तकलीफ होती है। फिर कोई क्यों ही अपने जीवन में दुख और तकलीफों को बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए खुश रहो और मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम्हारे अंदर एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और भी
अपनी तकलीफ को भुला दी। लेकिन मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर समय मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो और सकारात्मक रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी भी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 14वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ धन भविष्य में मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी के बोझ तले दबकर दुख में अपना जीवन बिताते हैं। इसीलिए सही तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करो, आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु धनराज को 15वीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें कर कर आप दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो, गरीबों का पेट भरो, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरीके से सफल तभी कहलाता है जब वो अपने साथ साथ अपने देश का और अपने समाज का भी भला करे। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई का काम करो और समाज में अपना एक अच्छा उदाहरण बनने का प्रयास करो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने धनराज से कहा कि बेटा, तुम इन 15 आदतों को अपने जीवन में अपनाओ और 21 दिनों तक इन पर पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करो। फिर देखना तुम दुनिया की भीड़ से कैसे आगे निकलते हो। इस 21 दिन में तुम्हारे भीतर ऐसे चमत्कारी परिवर्तन होंगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके बारे में आपका कोई राय या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट करके बता दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।